इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं योनजू दायुन से ब्रेकअप करके सेयोंगजुन के साथ चली जाती है। योनजू ने अचानक ब्रेकअप कर लिया, इस वजह से दायुन काफी सैड हो जाता है। वहीं योनजू सेयोंगजुन के साथ जा रही होती है तो उसके चेहरे को देखकर हमें समझ आ जाता है कि वो भी इस ब्रेकअप की वजह से सैड है। उसको ऐसे देखकर सेयोंगजुन उसको घर नहीं छोड़ने जाता है, क्योंकि अगर वो घर गई तो ब्रेकअप की वजह से उसके मन में न जाने क्या क्या ख्याल आएंगे। तो वो योनजू को लेकर एक जगह पर जाता है जहाँ पर उनके कुछ पुराने फ्रेंड्स आए होते हैं। सभी मिलकर यहाँ पर पार्टी करते हैं। सेयोंगजुन ने ऐसा योनजू का मूड अच्छा करने के लिए किया। वहीं दायुन स्टोर पहुँचता है तो स्टोर पर उसकी मॉम होती है, तो दायुन उनको घर भेज देता है और सैड होकर काउंटर पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद यूजंग दायुन को देखने आती है तो वो काफी सैड होकर बैठा होता है। यूजंग को कुछ भी समझ नहीं आता है कि दायुन को हुआ क्या है। फिर वो ये सोचती है कि उसने काम छोड़ दिया है तो उसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, शायद इस वजह से थक चुका होगा। यूजंग अब स्टोर पर काम नहीं करती है, जिसकी वजह से वो दायुन को काफी मिस करती है। इस वजह से वो भी काफी उदास हो जाती है। अगले दिन दायुन से उसके पुराने कलीग्स मिलने आते हैं, जिनसे दायुन को पता चलता है कि योनजू बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। योनजू जिस कंपनी में काम करती है उस कंपनी में उसकी मॉम सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। दायुन को और भी काफी कुछ पता चलता है जो कि योनजू ने उसको नहीं बताया था। तो दायुन योनजू से मिलने उसके घर जाता है, पर वो घर पर नहीं होती है तो वो बाहर ही उसका वेट करता है। फिर जब योनजू ऑफिस से घर आती है तो दायुन को देखकर कहती है, अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारी अच्छी मेमोरीज भी मिट जाएंगी। दायुन कहता है, तो फिर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने कहा था कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ भी सीक्रेट नहीं रखेंगे, इस तरह से हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब रहेंगे। पर सिर्फ मैं ही था जिसने अपना प्रॉमिस पूरा किया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम कंपनी की सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर की बेटी हो? क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि अगर तुम मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हें मेरा प्रमोशन करवा देने को कहता, या फिर तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुमसे पैसे मांगूंगा? क्या तुम्हें लगा कि ये बात बताने से हमारे रिलेशनशिप में कुछ बदल जाएगा? तुमने ना ही कभी मुझ पर भरोसा किया और ना ही हमारे रिलेशनशिप को लेकर कॉन्फिडेंट थी। योनजू कहती है, अब इन सब बातों का क्या फायदा? तुमने भी तो मुझे धोखा दिया। तुमने हमेशा ही मना किया, पर तुम्हें मुझसे ज्यादा उस पार्ट टाइमर के साथ अच्छा लगता है। तो दायुन कहता है, कुछ भी सोचने से पहले अगर तुमने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करने का मौका दिया होता तो शायद इस वक्त हम दोनों एक दूसरे से बहस नहीं कर रहे होते। उसी वक्त योनजू की मॉम घर आती है और अपने डैड को उनका ड्राइवर का काम करते देखकर दायुन शॉक्ड हो जाता है। वो दायुन के डैड है, ये जानकर योनजू भी शॉक्ड हो जाती है। दायुन के डैड को पता चलता है कि योनजू दायुन की गर्लफ्रेंड है, इससे वो भी शॉक्ड हो जाते हैं। इस वक्त वो तीनों ही काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रहे होते हैं। इसी वजह से दायुन के डैड अंदर चले जाते हैं। वहीं दूर से दायुन की मॉम ये सब छुपकर देख लेती है, क्योंकि वो भी इंश्योरेंस के पेपर साइन करवाने योनजू के घर जा रही थी। वो भी शॉक्ड हो जाती है ये जानकर कि ये तो योनजू का घर है। वो भी काफी एम्बैरेसिंग फील करने लगती है। दायुन योनजू से कहता है, तुम जितना चाहो मेरी बेइज्जती कर सकती हो, पर तुम्हें मेरी फैमिली को बीच में नहीं लाना चाहिए था। ठीक है, मैं समझ गया हम ब्रेकअप कर रहे हैं, पर आखिर तुम ये सब करके क्या दिखाना चाहती हो? योनजू उसको समझाने की कोशिश करती है कि उसको उसके डैड के बारे में नहीं पता था। इस वक्त तुम जितना एम्बैरेसिंग फील कर रहे हो मैं भी उतना ही एम्बैरेसिंग फील कर रही हूँ। ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और मैं कोई बहाना नहीं बना रही। दायुन कहता है, हम दोनों इतने वक्त साथ रहे, पर मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें थोड़ा भी जानता हूँ। तो योनजू कहती है, अगर तुम्हें यही सब कहना है तो मुझे कोई बात नहीं करनी, और अंदर चली जाती है। दायुन काफी सैड होता है, वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है। योनजू अंदर आकर अपनी मॉम पर काफी गुस्सा करती है, क्योंकि ये सब उनका ही किया धरा है। दायुन की मॉम ने जो कुछ भी देखा और सुना, उसके बाद वो योनजू की मॉम से नहीं मिलना चाह रही होती है, पर वो उनसे मिलती है, क्योंकि अगर योनजू की मॉम ने इंश्योरेंस नहीं करवाया तो दायुन की मॉम की जॉब भी जा सकती है। इंश्योरेंस के पेपर जब वो साइन करवा रही होती है तो योनजू उनको देख लेती है, पर उनके सामने नहीं जाती है ताकि उनको एम्बैरेसिंग फील ना हो। योनजू को अपनी मॉम पर काफी गुस्सा आता है। पेपर साइन करवाने के बाद दायुन की मॉम अपने हस्बैंड की नजरों से बचकर वहाँ से निकल जाती हैं। सब कुछ जानने के बाद योनजू के घर पे काम करना दायुन के डैड के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग होता है, इसीलिए वो काम छोड़ देते हैं। रात को दायुन के मॉम डैड साथ में काफी ड्रिंक करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सैड होते हैं, पर एक दूसरे को नहीं बताते हैं कि किस वजह से सैड हैं। वहीं यूजंग को जियुक से पता चल जाता है कि सोलबिन
कहाँ पर रह रही है तो वो उससे मिलने जाती है। यूजंग को पता चलता है कि सोलबिन उसकी काफी परवाह करती है, साथ ही उसको काफी मिस भी करती है। यूजंग और सोलबिन में काफी सारी बातें होती है। यूजंग उसको समझाती है कि वो अच्छे से काम करे और अपना ख्याल रखे। अगले दिन जियूक का मैनेजर उसके घर आता है तो उसके घर पे वो यूजंग को देखता है। मैनेजर उसको समझाता है कि जियूक काफी बड़ा सेलिब्रिटी है, अगर रिपोर्टर्स को पता चल गया कि तुम उसके घर पे रह रही हो तो जियूक की इमेज भी खराब हो सकती है, इससे उसके करियर पर भी इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए उसको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। मैनेजर की बात बिल्कुल ही सही है। यूजंग जियूक को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब यूजंग काफी परेशान हो जाती है कि वो कहाँ जाएगी, कहाँ पर रहेगी। तभी उसको दायुन फोन करता है और कहता है तुम मेरी मॉम को परेशान क्यों कर रही हो। यूजंग कहती है क्या कहा, मैंने क्या कर दिया। तो दायुन कहता है तुम घर नहीं आ रही हो, इस वजह से वो काफी परेशान है, तो अभी के अभी फौरन घर वापस आ जाओ, समझी। ये सुनकर यूजंग काफी खुश हो जाती है और कहती है कि वो आ रही है। फिर दायुन स्टोर पर जाता है तो वहाँ पर दालसिक काम कर रहा होता है। दायुन रात की शिफ्ट भी दालसिक को ही संभाल लेने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। यूजंग जब दायुन के घर पहुँचती है तो चुपके से अपने रूम में जाती है तो वहाँ पर ऑलरेडी दायुन की मॉम बैठी होती है। वो कहती है आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम्हें लगता है कि ये कोई होटल है, तुम्हारा जब मन करता है आती हो और जब मन करता है चली जाती हो, पर जो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होते हैं उनकी तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है। अगर तुम बाहर रहने वाली हो तो तुम्हें बता देना चाहिए ताकि हमें तुम्हारी चिंता न लगी रहे। यूजंग कहती है मुझे लगा था कि अगर मैं वापस नहीं भी आई तो आप आराम से सो जाएंगी। दायुन की मॉम उस पर गुस्सा करती है और कहती है जब कोई फैमिली मेंबर घर वापस ना लौटा हो तो मैं आराम से कैसे सो सकती हूँ, मैं पूरी रात जगी हुई थी। जब तक तुम यहाँ पर रह रही हो तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो और मैं तुम्हारी गार्डियन हूँ। ये सब सुनकर यूजंग को बहुत अच्छा लगता है, वो काफी इमोशनल हो जाती है। तो दायुन की मॉम उसको रोना बंद करने को कहती हैं और बिना बताए घर छोड़कर वो ना जाए बोलकर अपने काम पर चली जाती हैं। फिर हम दायुन को देखते हैं जो कि एक बीच पर आया होता है। दायुन उन पलों को याद करने लगता है जब वो योंजू के साथ इसी बीच पर आया था और वो दोनों काफी खुश थे। इन पलों को याद करके वो काफी सैड हो जाता है। यूजंग स्टोर पर जाती है तो दालसिक से पूछती है कि दायुन कहाँ पर है। तो दालसिक उसको बताता है कि दायुन का ब्रेकअप हो गया है, इस वजह से वो अपना माइंड फ्रेश करने गया है। ये जानने के बाद यूजंग शॉक्ड हो जाती है। यूजंग को दायुन के लिए काफी बुरा लगने लगता है, पर ये सोचकर काफी खुश भी होती है कि अब वो दायुन पर ट्राई कर सकती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। दायुन अभी भी उसी बीच पर बैठा होता है और काफी ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर यूजंग आती है और उसके बगल में बैठ जाती है। दायुन को लगता है कि वो नशे में है, इसीलिए उसको कुछ भी दिख रहा है। वो यूजंग के गाल खींचने लगता है ये पता करने के लिए कि वो सच में है या फिर नहीं। वो यहाँ पर सच में है ये जानकर दायुन काफी हैरान रह जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो यूजंग बताती है कि वो उसके गम में शामिल होने आई है। दायुन काफी ड्रिंक कर रहा होता है तो यूजंग भी उसके साथ ड्रिंक करती है। ब्रेकअप की वजह से दायुन काफी सैड होता है तो वो काफी रोता है और कुछ भी बकवास किए जा रहा होता है, जो सुनकर यूजंग को पछतावा होने लगता है कि इस इडियट से उसको कैसे प्यार हो गया। बहुत ज्यादा पीने की वजह से दायुन वहीं पर बेहोश हो जाता है तो यूजंग उसको घर लेकर आती है। वो दायुन के पास बैठकर उसको देखने लगती है और बताने लगती है कि वो कब से दायुन को लाइक करती है। दरअसल 3 साल पहले नहीं बल्कि 10 साल पहले वो दायुन से पहली बार मिली थी। उस वक्त यूजंग काफी छोटी थी। जब यूजंग ताइक्वांडो की ट्रेनिंग कर रही थी तो उसके ऊपर पंचिंग बैग गिरने वाला था, तो उसको दायुन ने बचाया था और उसी वक्त से दायुन को वो लाइक करने लगी। यूजंग दायुन को सुलाकर जाने लगती है तो नशे में दायुन यूजंग का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। इससे यूजंग की हार्ट बीट काफी तेज हो जाती है। वो दायुन के काफी करीब होती है तो उसको किस करने जाती है और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक डिसलाइक एंड कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले पार्ट्स आपसे मिस ना हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।